हेलो दोस्तों, आज है 19 मई 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सारी अलर्ट भरी खबरें, सावधान करने वाली खबरें, कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे, बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और काम की अपडेट खबरें आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है एकादशी और आज की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। और आज के दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा और व्रत करने का दिन है। दरअसल हुआ क्या था कि पुराने समय में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उस समय मंथन में अमृत निकला, तो इसे पाने के लिए देवता और दानवों में युद्ध होने लगा। अमृत देवताओं को मिले, इसके लिए भगवान विष्णु जी ने इसी तिथि पर मोहिनी रूप में अवतार लिया था और मोहिनी रूप में अमृत लेकर देवताओं को इसका पान करवाया था। आज की इस तिथि पर किए गए पूजन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। आज सुबह आप तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी की परिक्रमा भी आप जरूर करें। आज के दिन किसी मंदिर में आप गेहूं या चावल का दान जरूर करें। साथ ही आप पीली चीजों का दान भी जरूर कर सकते हैं। आज के दिन गुस्सा ना करें। घर में किसी भी तरह का वाद विवाद या क्लेश करने से बचें। मोहिनी एकादशी व्रत से सभी पापों का नाश होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और ये मोहिनी एकादशी का व्रत आज 19 मई को है ना। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली है, सिंगापुर में कोविड-19 की नई लहर। सरकार ने वहां पर एडवाइजरी जारी कर दी है। सिंगापुर में कोविड-19 की नई लहर देखे जाने के बाद सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। वहीं कहा जा रहा है कि जून के मध्य और अंत में कोविड केसेज में बढ़ोतरी हो सकती है। सिंगापुर में एक नई लहर देखी जा रही है। सरकार के अधिकारियों ने 5 से 11 मई तक 25,900 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से मास्क पहनने की सलाह दी। सिंगापुर में कोरोना की नई लहर कोहराम मचा सकती है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में अब मास्क पर प्रतिबंध लगेगा। क्राइम और प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है। विधेयक पर वोटिंग हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत के चुनाव की तारीफ की है और कहा कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है। दुनिया में भारत जैसा जीवंत लोकतंत्र बहुत ही कम है। भारतीय लोकतंत्र का मुरीद हुआ अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि हम मताधिकार का इस्तेमाल करने और सरकार चुनने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा करते हैं और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आगे कहा कि पिछले 3 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। वहीं आपको बता दें, 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। लोकसभा के 5वें चरण में 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 राज्यों की कुल 49 सीट पर मतदान होगा। शनिवार की शाम इस चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। कुल 695 उम्मीदवार, 49 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के चुनाव 20 मई को वोटिंग होने जा रही है और इस चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह रायबरेली से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता मेरी वारिस है। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 18 मई को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा की और उन्होंने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है। देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस हैं और मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मेरा पल पल आपके लिए है। जनता के सपनों के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। देश को मजबूत सरकार की जरूरत है और ये चुनाव भारत को टॉप 3 में ले जाएगा। दिल्ली की रैली में पीएम मोदी ने ये बातें कही है ना। और बड़ी खबर, केजरीवाल ने कहा कि रविवार को 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और सभी नेता भी जाएंगे। पीएम मोदी को जिसे जेल में डालना हो डाल दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भाजपा जेल का खेल नहीं खेलें। रविवार को मैं दोपहर 12 बजे अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहा हूं। आपको जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए। केजरीवाल ने अपनी बात 2 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में रखी और उन्होंने पीए विभव कुमार का जिक्र तो किया, लेकिन पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर एक भी शब्द नहीं बोले। मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को 30,000 कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमानत नहीं मिली है। 5 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए। 23 मई को उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। वहीं स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार विभव के पिता का भी रिएक्शन आया और कहा कि मेरा बेटा
बेटा निर्दोष है। शराब नीति केस में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। ईडी ने 17 मई को 8वीं चार्जशीट दायर की थी और इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है ना। और एक बड़ी खबर है जो बहुत ही हैरान कर देगी आपको, नकली है आपका शैम्पू और डीओ। अगर हम आपको ये बात कहें तो आप मानेंगे थोड़ी, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नए नए शैम्पू से नहाते हैं, नए नए साबुन से नहाते हैं। लेकिन आपको बता दें, बड़े बड़े ब्रांड के एक्सपायर सामान को नकली चिट लगाकर बेचा जा रहा था, नकली उन पर डेट लगाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 40 लाख रुपए से अधिक कीमत का ये एक्सपायर हो चुका सामान बरामद किया है, जिसमें कई जैसे कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ग्लूकोन डी, शैम्पू, परफ्यूम, बॉडी लोशन जैसी चीजें शामिल हैं। बड़े बड़े ब्रांड के एक्सपायर हो चुके सामान पर लेजर प्रिंटिंग मशीन की मदद से नकली मैन्युफैक्चरिंग डेट डालकर यानी नकली तारीख डालकर उसे बाजार में बेचने वाले एक गिरोह का दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यह बड़ा भंडाफोड़ किया है। एक्सपायर सामान लाते थे और नई तारीख लगाकर ये मार्केट में वापस बेचते थे और इससे इस गैंग को बड़ा मुनाफा हो रहा था, है ना। तो ऐसे में आप भी सावधान रहें, ऐसे सामान वगैरह खरीदते हैं तो सही जगह से खरीदें। आईपीएल मैच से जुड़ा अपडेट आया, आरसीबी ने 27 रन से चेन्नई को हरा दिया। बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से 68 लोगों की जानें चली गई और ये तो प्रारंभिक आंकड़े हैं, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान में भीषण बारिश और बाढ़ में 2500 परिवार प्रभावित, 4 जिलों में संपत्ति को भी बड़ी हानि पहुंची है। वहीं खबर है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने वाला है। बैंक के शेयर होल्डर्स ने विलय को मंजूरी दी। वहीं एक और बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है, आजकल आप भी कई जगह फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कई जगहों पर देखते होंगे कि वजन कम कीजिए, 7 दिन में 10 किलो वजन कम कीजिए, 1 महीने में 50 किलो वजन कम कीजिए। ऐसे बड़े बड़े दावे आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन सावधान रहिएगा, ये सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास मत कीजिए। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। वजन घटाने के लिए अगर आप भी कोई जोड़ तोड़ के तरीके प्रयास कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, थोड़े अलर्ट हो जाइएगा। आईसीएमआर ने एक गाइडलाइन जारी की है, चेतावनी आप इसे मान सकते हैं। बढ़े हुए वजन को सेहत के लिए कई प्रकार से चुनौतीपूर्ण माना जाता है, आप भी जानते हैं। जिन लोगों को अधिक वजन या मोटापे की दिक्कत होती है तो उसमें डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी हो सकता है और यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सभी लोगों को अपने वजन को कंट्रोल रखने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप भी वजन घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ सुझाव है जो आईसीएमआर ने सुझाए हैं, उन पर आप गंभीरता से ध्यान दें। आईसीएमआर के विशेषज्ञों ने कहा कि उन सभी तरीकों से आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखें जो तेजी से वजन घटाने का दावा करते हैं और तेजी से वजन घटाते हैं। तेजी से वजन घटाने और मोटापे की दवाओं को लेकर बिल्कुल सावधान रहें, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। गंभीर बीमारियों के विकसित होने का खतरा भी हो सकता है। आईसीएमआर ने दिशा निर्देशों में कहा कि आप वजन को धीरे धीरे कम करें। प्रति सप्ताह आधा किलोग्राम तक वजन कम करना सुरक्षित माना जाता है। तेजी से वजन घटाने के तरीकों और मोटापा कम करने वाली दवाइयों के उपयोग से बचें, इससे आपकी सेहत को फायदे की जगह कई प्रकार से खतरा हो सकता है। स्वस्थ वजन और कमर की चर्बी को कम करने के लिए आप ताजी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और बीन्स को आहार में शामिल करें। चीनी, प्रोसेस्ड उत्पाद और फलों के पैक्ड जूस से आप बचें। नियमित शारीरिक गतिविधि और योग वजन कम करने और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप ध्यान दें, डिटेल में वहाँ पर जानकारियां बताई गई है ना। और एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर अब क्या कहें, गुस्सा बहुत खतरनाक, साथ ही दिल में बड़ा दर्द। और इस खबर के बारे में आप भी जानकारी लेंगे तो वाकई में आप भी चौंक जाएंगे और आपके मन में भी गुस्सा जरूर आएगा। बात ही कुछ ऐसी है, जब किसी पर ऐसी घटना बीतती है तो उसके हालात वही जानता है। दरअसल पटना के टिनी टॉट एकेडमी स्कूल में 4 साल के आयुष नाम के एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल और उसके बेटे को अरेस्ट किया। बेटा स्कूल संचालक है और पुलिस पूछताछ में प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में खेलते वक्त एक आयुष नाम का बच्चा वो स्लाइडर से गिर गया था और वो बेहोश हो गया था और उसके सिर में चोट लग गई थी, ज्यादा खून बह रहा था और हम डर गए थे और मैंने और बेटे धनराज जाने मिलकर उस बच्चे को गटर में फेंक दिया। हमें लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम बच जाएंगे। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बेटे की ये करतूत। फिलहाल ये प्रिंसिपल बेटे समेत गिरफ्तार हो गई है। लेकिन ठीक है, बच्चा गिर गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभिभावक को तुरंत संपर्क करना चाहिए, बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। इस तरह से जो हरकत की गई है और बच्चे की जान चली गई है, माता पिता पर क्या बीत रही होगी। हर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इस विश्वास के साथ कि बच्चा पढ़ेगा और बच्चा पूरा सुरक्षित है, और स्कूलों में अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से विश्वास डगमगा जाता है। आप लोगों की इस घटना पर क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें तो इस घटना को सुनकर बहुत दुख हुआ है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ताइवान की संसद में अराजकता और हाथापाई। ताइवान की संसद में 5 सांसदों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस तरह की हालत हो गई, हैदों की स्थितियां पैदा हो गई, एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया। ताइवान की संसद में उस वक्त यह बड़ी अराजकता पैदा हो गई जब सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों में कोई विधेयक था जिसको लेकर तनाव पैदा हो गया। दे दनादन टेबलों के ऊपर लोग चढ़ने लगे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 5 सांसदों को भर्ती कराना पड़ा, मतलब माहौल कितना वहां पर बिगड़ गया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, दिल्ली में आसमान से बरस रही आग, 13 साल बाद पारा 43 पार।
आज भी लू का रेड अलर्ट है और अगले 4 दिन और भारी रह सकते हैं। गर्मी बढ़ते ही हॉस्पिटलों में जल जनित रोगों के मरीज भी बढ़ गए हैं और आधे मरीज तो डायरिया से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। कई मरीजों की हालत काफी गंभीर होती है, भर्ती भी होना पड़ रहा है। सूरज की तपिश से लोग बेहाल हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव चलेगी। यूपी के आगरा में तो तापमान 47 डिग्री पहुंच गया है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। फिलहाल मौसम विभाग ने 5 दिन तक दिल्ली समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिन तक तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में भारी बारिश का दौर रहेगा। वहीं कर्नाटक में 20 मई से तेज बारिश की संभावनाएं बनेगी। आना और बड़ी खबर है, सीबीआई निदेशक के फोटो का इस्तेमाल कर रहे पाकिस्तानी ठग खुद को कोतवाली इंचार्ज बता रहे हैं। अब पाकिस्तान के ठगों ने धोखाधड़ी का नया तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वे खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा फलाना अपराध में फंस गया है, उसे इतने साल की सजा हो सकती है, अगर उसे बचाना है तो आप इतनी राशि भेज दीजिएगा। अभी हाल ही में पिछले दिनों दूरसंचार विभाग ने भी ऐसी कॉल को लेकर अलर्ट जारी किया था, सचेत किया था। तो अगर आपके पास भी पाकिस्तान के नंबरों से फोन आ रहा तो सावधान हो जाइएगा, आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान के नंबर +92 से आने वाले फोन पर जो भी व्यक्ति बोलता है वो खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताता है, तो आप सावधान रहिए। और अनजाने में की गई जाति सूचक टिप्पणी अपराध नहीं, SC/ST एक्ट को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध अनजाने में की गई जाति सूचक टिप्पणी पर SC/ST एक्ट की धारा 325 का अपराध नहीं बनता है। ऐसा अपराध तभी माना जाएगा जब टिप्पणी करने वाला जानता हो कि उसके खिलाफ जाति सूचक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वह अनुसूचित जाति का है। कोर्ट ने अनजाने में की गई जाति सूचक टिप्पणी पर SC/ST एक्ट के तहत चल रही केस कार्रवाई को रद्द कर दिया है। और बड़ी खबर, भारत से इजराइल जा रहा था हथियारों से लदा जहाज, स्पेन ने रुकने की इजाजत नहीं दी, कहा कि मिडिल ईस्ट को हथियार नहीं शांति चाहिए। वहीं 20 मई को बंद रहेगा शेयर मार्केट। सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। लोकसभा चुनाव के चलते सोमवार यानी 20 मई को बाजार शेयर मार्केट जो है वो बंद रहेगा। ओयो IPO लाने के लिए दोबारा ड्राफ्ट जमा करेगी। मौजूदा DRHP वापस लेने के लिए आवेदन किया है। सेंसेक्स 88 अंक बढ़कर 74,005 पर बंद हुआ। निफ्टी में 35 अंक की तेजी रही। शनिवार को मार्केट में 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुए। और बड़ी खबर है, विदेश पैसे भेजना हुआ महंगा। SBI से HDFC तक ने चार्जेस में बदलाव किया है। भारत से बड़ी संख्या में लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों का विशेष स्थान है। अगर आपके बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं या फिर आपका कोई जानने वाला है जो विदेश घूमने गया है और वहां पर उसे अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो दोस्तों की मदद वगैरह करने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, विदेशों में पैसे भेजने के चार्जेस जो है वो बढ़ गए हैं ना। और इंटरनेट शटडाउन से जुड़ी खबर है, भारत एक ऐसा देश रहा जहां 2023 में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद हुआ। चिनफिंग पुतिन की दोस्ती से अमेरिका की बढ़ रही टेंशन, नए युग की शुरुआत पर ड्रैगन को चेताया गया है। फसलों में कीटनाशकों के इस्तेमाल से देश भर में हो रही मौतें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका पर जवाब मांगा है। वहीं खाद्य पदार्थों में कीटनाशक का इस्तेमाल रोकने में FSSAI विफल, इस तरह की अपील पर केंद्र को नोटिस जारी हुआ है। और हांगकांग, सिंगापुर के बाद अब नेपाल में भी भारतीय मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा, जो कल वाले वीडियो में भी हमने देखा था। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ICAI CA इंटर और फाउंडेशन सितंबर परीक्षा की तारीखें जारी हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ICAI एग्जाम शेड्यूल 2024 देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, FSSAI की चेतावनी आई है, फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ना करें। कैल्शियम कार्बाइड जो आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में एक दवा के जरिए ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें दवा किसी सामान जैसे पेपर या किसी वस्तु पर लगाकर वहां से गुजर रहे लोगों से पता पूछने के बहाने उनकी नाक तक ले जाई जाती है और जिसे सूंघने के कुछ सेकंड में ही वो व्यक्ति बेसुध हो जाता है और इसके बाद उस व्यक्ति से गहने और उसके पास रखा सभी सामान मांग लिया जाता है। यानी हैरान कर देने वाली बात तो दोस्तों ये है कि वो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अपना सारा कीमती सामान जो है वो ठगों के हवाले कर देता है और जब तक कि उसे होश आता है तब तक सारा खेल ही खत्म हो चुका होता है। यानी एक ऐसी दवाई है जिसे सूंघाने पर या जिसको पास ले जाने पर, नाक के पास ले जाने पर वो व्यक्ति अपने आप ही जेवर, अपना पैसा, उसके पास जो भी सामान है वो दूसरे व्यक्ति को देने लगता है। तो ठग जो है वो इस तरह का तरीका अपना रहे हैं और बांग्लादेश से इस तरह के काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार डेविल्थ ब्रीथ नाम की दवा है जो पहला पाउडर और दूसरा लिक्विड के रूप में मिलती है, तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। इस तरह की ठगी के केस सुनकर बांग्लादेश की पुलिस भी कुछ समझ नहीं पाई थी, हालांकि कोर्ट के आदेश पर जब CID जांच हुई तो इस तरह के ये बड़े खुलासे हुए है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बर्ड फ्लू पर केरल के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है। इंडिया से नेपाल के बीच मुर्गियों को लाने ले जाने पर बैन लगा है। किर्गिस्तान में 3 पाकिस्तानी छात्रों की लिचिंग पर भारत अलर्ट है। S जयशंकर का भी बयान सामने आया है। किर्गिस्तान में हिंसा को लेकर भारत भी अलर्ट है। शनिवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया
दी और कहा कि भारतीय छात्रों के हालात पर निगरानी रखी जा रही है और बताया जा रहा है कि स्थितियां अब शांत हैं। छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है ना। और व्हाट्सएप स्टेटस में एक बड़ा बदलाव आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 1 मिनट लंबे वीडियो स्टेटस पर आप अपलोड कर पाएंगे। कंपनी ने इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया और कुछ यूजर्स को ये फीचर मिल भी गया है और आने वाले दिनों में ये व्हाट्सएप का स्टेटस फीचर सबको ही मिलेगा। बड़ी खबर है, दुनिया की टॉप 2000 यूनिवर्सिटीज में 64 भारतीय हैं। पहले नंबर पर IIMA, टॉप 10 में 4 IITs हैं। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस 2024 की एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें दुनिया के टॉप 2000 बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया और इस रैंकिंग में भारत से पहले नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद IIMA, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग में ये इंस्टीट्यूट 401 रैंक पर है। कुल 94 देशों की 20,966 यूनिवर्सिटीज में से टॉप 2000 की लिस्ट में 64 इंडियन इंस्टीट्यूट शामिल है। CBSE 10वीं और 12वीं का रीवैल्यूएशन शेड्यूल जारी हो गया है। 17 मई से रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने की सुविधा चालू है। ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायणन वागुल का निधन हो गया है। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली और उन्हें आधुनिक भारतीय बैंकिंग का जनक भी कहा जाता था। वागुल ने ICICI बैंक की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका करियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है ना। और ये है दोस्तों भाई साहब जो महाराज के बेस में है, लेकिन ये आपको बता दें कि ये महाराज वगैरह नहीं है, ये है एक अपराधी। महू के मंदिर में साधु बनकर रह रहे थे। सागर पुलिस ने 13 साल से फरार जिस शख्स को पकड़ा है उसे हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी और वह इंदौर के महू स्थित मंदिर में साधु बनकर छिपा था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक दिन रेकी की और प्लान के तहत रात में पुलिस भक्त बनकर पहुंची। कहा कि बाबा माँ की तबीयत खराब है, गाड़ी में चलकर आशीर्वाद दे दो। और जैसे ही आरोपी गाड़ी तक पहुंचा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दरअसल 1991 में साथी के साथ मिलकर जमीनी विवाद में एक युवक की जान ले ली गई थी और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इसके बाद ये दोनों आरोपी फरार हो गए और अब ये पकड़ में आ गए है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, आउटसोर्स कर्मचारियों का घेरा डालो आंदोलन 16 जून को। मध्य प्रदेश से ये खबर आ रही है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ भोपाल में 16 जून को घेरा डालो आंदोलन होने जा रहा है। इसमें कई कर्मचारी शामिल होंगे। पंजाब में स्कूलों का समय बदला। हरियाणा और पंजाब में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हरियाणा के बाद अब पंजाब में भी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। सरकारी आदेश के मुताबिक 20 मई से 31 तक सारे सरकारी एडेड और प्राइवेट स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है। पंजाब में 1 से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। हरियाणा में चलती बस में आग लग गई, 10 श्रद्धालु जिंदा जल गए, 25 से ज्यादा झुलस गए। मथुरा वृंदावन से लौटते समय एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा में शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे की यह घटना है और इस हादसे में 10 लोगों ने जाने गंवा दी है। वहीं चारधाम यात्रा पर निकली बस शिवपुरी में जल गई। महाराष्ट्र के बुल्डाना के 30 लोग इसमें सवार थे। गनीमत रही कि इस बस में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि इसमें भी श्रद्धालु थे और उनका सामान वगैरह जल गया। महाराष्ट्र से चारधाम यात्रा पर निकली बस में शिवपुरी में आग लग गई। धुआं देखकर ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दिया और सभी यात्री उतर गए और कुछ ही देर में यह बस पूरी तरह जल गई। केदारनाथ पहुंचे 2 लाख यात्री, 8 दिन में रिकॉर्ड यात्रियों ने दर्शन किया। मुख्यमंत्री जी लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है और इसमें 45% ड्रग है। चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि अधिकारियों ने 8,889 करोड़ रुपए की नकदी, मादक पदार्थ और प्रलोभन जब्त किए, जिनका उद्देश्य मौजूदा लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करना था। CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। रॉयल एनफील्ड भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च करेगी 3 नई बाइक। गुरेला 450 से क्लासिक 650 ट्विन तक के संस्करण जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट में 3 नई कारें पेश करने वाली है और इस लिस्ट में एक EV भी शामिल है। इसके अलावा 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG आने वाले महीनों में लॉन्च होगी। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन का एडवेंचर एडिशन पेश कर दिया। अब सबको सुनाई देगा। गंभीर समस्या से जूझने वालों के लिए सोनू सूद फिर मसीहा बने और बड़ा ऐलान किया है। कोरोना काल में असहाय लोगों की मदद करके फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले अभिनेता सोनू सूद को आप भी जरूर जानते होंगे। सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि वह उन लोगों के लिए खास तैयारी कर रहे हैं जो सुनने की क्षमता खो बैठे हैं। और बड़ी खबर है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जिसे नाम मिला ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसके बाद भारत का लोहा मानने लगी दुनिया। 18 मई ये दिन भारत के लिहाज से काफी खास था और इस दिन दुनिया भर में एक मिशन की चर्चा तेज हो गई और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। गौतम बुद्ध जो दुनिया भर में शांति के प्रतीक है, उसके उलट स्माइलिंग बुद्धा परमाणु बम से जुड़ा हुआ नाम है। 18 मई की वो तारीख थी जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने ये जाना कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा मिशन सफल हो चुका है और दुनिया ने भारत का लोहा माना। साल 1974 की ये बात थी। भारत सरकार पोखरण रेंज में परमाणु बम परीक्षण करने वाली थी और ये कोई आसान काम नहीं था। दुनिया के कई देश उस वक्त भारत की जासूसी में लगे हुए थे। भारत का ये बेहद ही खुफिया मिशन था जिसने दुनिया को ठेंगा दिखाया। दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर भारत ने
पोखरण में परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इसी के साथ ही भारत परमाणु बम रखने वाला छठा देश बन गया। हालांकि बातें यहीं तक नहीं रुकी, कुछ समय तक भारत को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल दुनिया भर के कई देशों ने इस वक्त भारत पर व्यापारिक और अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि भारत ने हमेशा खुले मंचों से ये कहा कि भारत का परमाणु परीक्षण शांति बनाए रखने के लिए है। भारत किसी भी देश पर कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत ने सफलतापूर्वक पहली बार परमाणु परीक्षण करके भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को करा दिया था और इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया भर के देश भारत के विज्ञान का लोहा मानने लगे। दरअसल ये 18 मई का दिन जो ऐतिहासिक रहा, इसलिए हमने आपको ये जानकारी बताई है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कपास की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। भाव बढ़ने की आस में किसान भाई बेचने से परहेज कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अधिकतर मंडियों में कपास का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा है। उसके बावजूद भी किसान और अधिक दाम मिलने की आस में बैठे हैं। मंडियों में आवक घट रही है। आगरा में जूता कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। 30 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए न्यूनतम सपोर्ट प्राइस में 150 रुपए प्रति क्विंटल इजाफा किया गया। इसके अलावा 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने के बाद भी पिछले साल की खरीदी से 24 लाख मीट्रिक टन पीछे रहने वाले मध्य प्रदेश ने खरीदी के टारगेट को पूरा करने के लिए अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 11 दिन की अवधि और बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अब 31 तारीख तक हो सकेगी। महिंद्रा ने बोलेरो नियो की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी की मीटिंग शनिवार को हुई, जिसमें कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ग्रेच्युटी के प्रावधान को मंजूरी दी गई। झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों में गड़बड़ी के सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर इस योजना से जुड़े 10 हॉस्पिटल जांच के घेरे में है। 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। पालघर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है। 20 मई को लखनऊ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो गई है। डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। सोमवार यानी 20 मई को लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नियमितीकरण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस में समर्पित इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर के लिए अच्छी खबर आई है। उनको रेलवे के दूसरे विभाग में जाने और बेहतर पदोन्नति पाने के सुनहरे अवसर का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल लेटरल एंट्री या इंडक्शन कोटे को हाजीपुर मुख्यालय स्तर पर अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। बकाये इनकम टैक्स पर लगे ब्याज को माफ कर दिया गया है। वहीं शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार करें सरकार। यूपी हाई कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिए हैं। पटना हाई कोर्ट से शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा। शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 4 महीने से सैलरी और पेंशन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों का हाल बेहाल है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों को आगाह किया कि यदि राशि जारी नहीं हुई तो अफसरों के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव में इस हफ्ते का एनालिसिस। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी देखने को मिली है। चांदी की बात करें तो चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 86,373 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी। इस हफ्ते चांदी की कीमत में 3,108 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं सोने के भाव 73,383 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, यानी सोने की कीमत में 893 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने राज्य का नाम आप जरूर बताइए ताकि आपके राज्य से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें हम वीडियो में शामिल करेंगे। और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, राजनीति, शिक्षा, कैरियर, रोजगार, कौन सी खबरें आप ज्यादा देखना पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।